हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। वो ये कुंडी लगा रही है, देखना उसकी आवाज आ रही है बाहर बैठी। ठीक है, 8:35 पे आओ, कोई बात नहीं। हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्त विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज की भगवद गीता कक्षा में। आज का श्लोक में भगवान क्या बताएंगे, किस तरीके से जो असुर लोग हैं, जो असुर योनि में, उनका भी वस्तुतः भलाई चाहते हैं, उनका भी उद्धार करते हैं भगवान। तो यहाँ पे गीता के तात्पर्य में तो ऐसा पता नहीं चलेगा, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने इसी गीता के श्लोक को कोट किया है, 19 वाले को, 20 को नहीं 19 को, श्रीमद् भागवतम में। उसमें बताया है किस तरीके से, जैसे कि नरसिंह भगवान किसको मारा, किसका वध किया था, हिरण्यकश्यपु। वामन देव किसका उद्धार किया था, बलि। और अपना वो, हाँ, वरा भगवान, उन्होंने किसका किया था, हिरण्याक्ष। तो किया ना उद्धार, कंस, रावण, सबका उद्धार कर रहे हैं ना। लेकिन हमें इतना बड़ा असुर बनना पड़ेगा तब। अगर हम इतने बड़े असुर बन सकते हैं तो इजी है हमारे लिए धाम पहुंचना भक्ति से ज्यादा। लेकिन क्योंकि हम इतने बड़े असुर बन नहीं सकते, इसलिए फिर क्या इजी है, भक्ति करना। क्या कोई इतना बड़ा असुर बन सकता है कि वो ऐसी तपस्या करे कि उसके शरीर को कीड़े खा रहे हैं, चींटियां खा रही हैं, सह लोगे? लेकिन 16 माला तो कर लोगे, इजी है ना उसके हिसाब से देखा जाए। तो यही चीज है। और एक आज आज तो मैं बनानी चाहिए थी वीडियो, आज भद्र पूर्णिमा है और आज के दिन श्रीमद् भागवतम का बहुत महत्व है। आज के दिन श्रीमद् भागवतम शायद लिखी थी या प्रकट है? हाँ, आज के दिन ही कुछ ऐसा हुआ था। तो बताते हैं कि भगवान असंख्य अवतार लेते हैं और अवतारों की सूची श्रीमद् भागवतम में दी गई है। लेकिन एक अवतार ग्रंथ के रूप में भी है भगवान का। जब भगवान अपनी लीला समाप्त करके जा रहे थे तो पूछा गया कि अब धर्म किसकी शरण में रहेगा, तो धर्म कहाँ रहता है फिर, श्रीमद् भागवतम में। तो ये ग्रंथ राज है, स्वयं भगवान है, तो इनका प्राकट्य है। इसीलिए आज के दिन हमें गिफ्ट देना चाहिए और गिफ्ट ले भी सकते हैं।
कोई दे रहा हो तो ले सकते हैं, नहीं कोई देना चाहो तो दे सकते हैं, रिलेशन में, दोस्त में, फ्रेंड में। तो श्रीमद् भागवतम देनी चाहिए हमें, क्योंकि श्रीमद् भागवतम होगी तो हम कभी अंधकार में नहीं रहेंगे, हमेशा उजाले में रहेंगे। कुछ कौशल प्रभु टेक कमेंट करेंगे इस पे, क्या कमेंट करेंगे बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही? हरे कृष्णा आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही हरे कृष्णा? हरे कृष्णा आवाज नहीं आ रही? वो बोल ही ना रहे दोबारा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हाँ आवाज आ नहीं रही? ठीक ठीक ठीक। क्या? आ रही है, आ रही है। तुम्हें अकेली नहीं आ रही थी, किसी को नहीं आई अभी तक? पता नहीं। कुछ दिक्कत होगी तुम्हारे में ऐसे, क्योंकि और भी तो लोग हैं। और कौन है? और तो कोई दिख ही नहीं रहा। भाई हैं, भाई तो बाइक चला रहे होंगे ना, बाइक चलाते हुए सुन रहे होंगे। और कौन है? और कुशल है वो, बस तुम हो। कोई कोई नहीं आया है। तो हम क्या चर्चा कर रहे थे कि आज बहुत अच्छा दिन है, तो श्रीमद् भागवतम की बहुत महिमा है। और वो जिसके घर में होती है वो कभी अज्ञान में नहीं रहेगा, हमेशा उजाले में रहेगा। और जिस किसी को गिफ्ट भी देगा तो भी वो उजाले में रहेगा, क्योंकि उसने श्रीमद् भागवतम दी है। तो ये बहुत बड़ा वो माना जाता है श्रीमद् भागवतम का गिफ्ट। क्योंकि हम कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं किसी को, तो क्यों ना ये गिफ्ट दी जाए। लेकिन वही ये थोड़ा महंगी पड़ जाती है गिफ्ट, है ना, क्योंकि 18 बुक हैं श्रीमद् भागवतम। तो गीता होती तो दे भी देते हैं ना। मोबाइल में ऐसे तो हर जगह हर चीज बतेड़ी है, कौन पढ़ रहा है? कौन पढ़ रहा है? उन्होंने क्या, देखो तो है ही पहले से ही मोबाइल में। क्या? हाँ पढ़ोगे ना, डोनेट करने के लिए राधा माता ने भेजी है, ठीक है। वो तो ऐप है, आप डाउनलोड कर लो, उसमें आ जाएगी सारी। ठीक है। तो हम फिर अब इस श्लोक को पढ़ते हैं। इस श्लोक की देखो थीम क्या है। भगवान ने पिछले श्लोक में बोला था कि जो क्रूर व्यक्ति हैं, जो द्वेषी हैं, उनको मैं लगातार लगातार असुर योनि में फेंकता रहता हूँ। ठीक है। तो अब भगवान क्या बता रहे हैं, अब बता रहे हैं, तो हम पहले पढ़ते हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, अध्याय 16, श्लोक क्रमांक 20। आसुरीं योनिम अपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येव्य कौन्तेय तता यान्ति अधमाम गतिम। आस आसुरीं योनिम अपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येव्य कौन्तेय ततो ततो यान्ति अधमाम गतिम। आसुरीम योनिम अपन्ना। आसुरी योनि में गिर करके, पहले फेंक रहे थे ना भगवान आसुरी योनि में, अब गिर करके क्या होता है, गिर करके। मूढ़ा जन्मनी जन्मनी, वह मूर्ख ही बने रहते हैं जन्म जन्मांतर तक। आसुरी योनि में गिरकर वह मूर्ख ही बने रहते हैं, क्योंकि कभी ये ज्ञान मिल ही नहीं पाएगा कि कृष्ण भगवान भगवान हैं और हम उनके दास हैं, हमें उनकी भक्ति करके निकलना है इस जगत से। ये पता ही नहीं चलता, तो मूड रहते हैं, मूर्ख रहते हैं और पड़े रहते हैं उसी में, जन्म जन्मांतर पड़े रहते हैं। माम माम प्राप्यव्य कौन्तेय, और मुझको प्राप्त नहीं कर पाते। हे कुंती पुत्र, मुझको वे प्राप्त नहीं कर पाते, हे कुंती पुत्र। ततो यान्ति अधमाम गतिम। ततो मतलब जाते हैं, और अधम गति को। अधम गति से कहने मतलब यह है कि असुर योनि में, असुर योनि से और नीचे, और नीचे, इतना नीचे पत्थर बन जाते हैं। पत्थर में भी आत्मा होती है, पत्थर बन जाते हैं। अब कोई मान सकता है पत्थर में भी आत्मा होती है? ये क्या बोल रहा है? हाँ अहिल्या का उदाहरण दिया था। और अभी भी कोई कोई पत्थर बताते हैं जिसमें कीड़ा आर पार निकल जाता है। हाँ
कीड़ा आर पार निकल जाता है पत्थर से, जो जीवित पत्थर होगा ना, कीड़ा आर पार निकल जाएगा उसमें। एक है मतलब पत्थर। तो देखा नहीं तो राम की कथा में आता ना कि वो हनुमान ने जब भगवान का गुणगान गाया, भगवान का गीत गाया, तो कीर्तन किया, तो पत्थर सुन के रो दिए, मतलब कि वो पिघल गए, पत्थर पिघल गए, पानी हो गए। तो इस तरीके से हमें समझना चाहिए कि ऐसा है। तो ये इतने अधम योनि में गति में चले जाते हैं कि धीरे धीरे पत्थर बन जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ भगवान बता रहे हैं कि ये लोग और निम्नतर योनि में चले जाते हैं। टेक्स्ट। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए, क्या हुआ है? अच्छा। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते। क्या करें? हाँ, नहीं पहुंच पाते ना, तो यही तो बात बता रहे हैं भगवान कि मैं फेंक देता हूँ, फिर वो मेरे पास नहीं आ पाते। कभी मुझे मतलब माम प्राप्यव कौनते है, वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। अधम गति कौन सी है? पत्थर तक चले जाते हैं। देखो, कुत्ते का होगा तो सौभाग्य हो सकता है कि कोई खाना वाना दे दे, जूठा दे दे, कुछ तरक्की हो जाए, या कोई हरे कृष्णा बोल दे, या कोई लाड़ प्यार कर दे कुत्ते को, तो स्पर्श ही कर ले, भक्त का स्पर्श भी हो जाए तो उससे भी कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। अब जो जंगलों में पत्थर पड़े हैं जिन्हें कोई देखने नहीं जा रहा, पत्थर बन गए। अब जंगलों में हर जगह तो नहीं बैठ जाते ना। पता है। हाँ, अब गोवर्धन का पर्वत पत्थर कहोगे, वो पत्थर तो दिव्य है ना। गोवर्धन तो पूरा दिव्य है, वो तो पूरे भगवान है। तो भगवान तो वैसे कण कण में है, लेकिन वो पूजनीय स्थान है, लोग जाते हैं वहां पे। तो अधम गति को प्राप्त होते हैं। तो ये तो असुरों की बात हो गई कि भगवान नीचे 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 योनि में फेंकते रहते हैं। अब आ जाओ भक्ति में। अब भक्ति के संक्षेप में समझो। अगर कोई भक्ति कर रहा है, मान लो उसका पतन हो गया, अधपतन हो गया, पथभ्रष्ट हो गया, गिर गया, तो क्या भगवान नीचे 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 फेंकते रहेंगे उसको? फिर भी वह कहाँ जाएगा? उच्च लोकों में। अब समझ कि भक्ति कितनी पावरफुल है। अगर कोई भक्ति कर रहा है, उसका पथ भ्रष्ट हो गया, पतन हो गया, तो जब तक उसके पुण्य छीन होंगे, तब तक, जब तक उसके पुण्य छीने होंगे तब तक वो स्वर्ग में रहेगा, है ना। पुण्य छीनने होंगे। ऐसा नहीं है। जब तक भक्त वहां भोग भोग के ऊब नहीं जाएगा, तब नीचे आएगा, और नीचे आके भी भक्ति के संग देंगे, भक्ति करेगा। जो कर्म कांड करके स्वर्ग में जाते हैं, उनके जब पुण्य छीन हो जाते हैं, तो वो क्षणे पुण्यम मृत्यु लोकम विशंति, ठीक है, तो नीचे आ जाते हैं। लेकिन ऐसा भक्त के साथ नहीं है। यही भगवान की कृपा देखो कितनी है भक्तों के प्रति, कि भक्त चाहे तो आनंद भी वहां पे उठा सकता है, जब तक उसका मन करे, जब तक उसकी इच्छा करे, तब तक। जब ऊब जाए कि नहीं, इसमें आनंद नहीं है, फिर नीचे आके भक्ति करेगा, फिर भगवान के धाम चलेगा, मतलब पूरा अपना वो करके कोर्स। कभी भी आए, उसके भक्तों का संग मिलेगा। फिर नहीं आएगा क्या? अरे तो 10,000 साल ही क्यों, हो सकता है ना 20,000 साल रह ले, तब तक ये कलयुग ही खत्म हो जाए, सतयुग आ जाए, तब भक्तों में आएगा। कुछ भी हो सकता है ना, ऐसा नहीं है ना कि फिक्स। भगवान जब भगवान व्यवस्था करेंगे तो फिर वो व्यवस्था ही ऐसी करेंगे ना, फिर उनकी व्यवस्था से चलो। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है, उसका पतन भी हो जाए, तो वो भक्ति की लाइन में दोबारा आता है, नहीं नहीं, भगवान लेके आते हैं वापस। और इसके विपरीत अगर कोई असुर बनना चाहता है, तो भगवान उससे भी प्रोत्साहन देते हैं, प्रोत्साहन करते हैं, और बड़े असुर बनो, और बड़े असुर बनो, और बड़े असुर बनो, इस तरीके से। और बताते हैं कि वैसे जो असुर लोग हैं, जिनका इसमें पता आ रहा है कि अधम गति को प्राप्त होते हैं, उनकी होप क्या है? वैसे असुर व्यक्ति की अगर आशा क्या है, होप क्या है? होप माने आशा होती, क्या है? है? अच्छा, भोग करना है। आशा समझा। तुम्हारी लाइफ में कोई यार आशा की किरण ही नहीं दिख रही, तो आशा तुम किस सब्जेक्ट पे लोगे? जब कोई फंस जाए कहीं पे, तो यार तुम्हारी कोई आशा नहीं दिख रही कहीं से, तो आशा मतलब क्या समझे हम? अच्छी चीज की मतलब। तो असुरों की कोई होप दिख रही है कि क्या होप है?
भोग, भोग आशा है उनकी। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ अच्छा मतलब पॉजिटिव थिंग पे लो ना। कोई जंगल में फंस गया तो कहेंगे यार तुम्हारी तो आशा, होप यही, आशा यही है कि काश कोई मिल जाए, रास्ता बता दे। तो ये तो पॉजिटिव थिंक पे हो गई ना, कि तो जंगल में जाके तुम ये आशा करो कि शेर आ जाए खा जाए मुझे। ये होप तो नहीं करोगे ना। तो वही पूछ रहे हैं कि असुर व्यक्ति की होप क्या है, कौन, क्या आशा है उनकी, क्या आशा की किरण है कि जिससे उनका उद्धार हो जाए। जब मैंने ये बोल दिया कि उद्धार हो जाए तो समझ में आ गया। तो असुरों की होप यही है कि उनकी होप है मर्सी ऑफ डिवोटी, यानी कोई भक्त मिल जाए और उसके लिए कोई प्रार्थना कर दे भक्त, या कोई प्रसाद खिला दे। यही होप है, क्योंकि असुर लोग ये बोलो कृष्ण भगवान है नहीं मानेंगे, गीता नहीं यार सब ऐसे ही लिख दिया, ये सब तो मानेंगे नहीं। अब उनकी होप क्या है फिर, ये नाम तो लेंगे नहीं भगवान का, कुछ करेंगे नहीं। होप यही है कि कोई भक्त उनके लिए प्रार्थना कर दे, या वह प्रसाद खा ले, क्योंकि चाहे कितना बड़ा असुर हो, प्रसाद खाने से मना नहीं कर सकता है। अभी तुम इस्कॉन का प्रसाद दो, खाने से मना कर देगा? अरे लप लप खा जाएगा एकदम, है ना। कुछ भी चीज दो। क्या? टमाटर फेंक के दे रहे थे? अच्छा, हाँ हाँ हाँ। मतलब वो टमाटर फेंक देता है, अरे भाई ये हरे कृष्णा है ये। और लेकिन उसे 2 साल तक प्रसाद खिलाते 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 वो एकदम ऐसे भक्त बन गया कि वो टमाटर स्पॉन्सर कर रहा है सब्जी के लिए। एक व्यक्ति मंदिर के बाहर बैठा रहता था, कहता था ये हरे कृष्णा वाले बहुत बेकार है, ये हरे कृष्णा वाले। ऐसे ही करते 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 और वहीं का प्रसाद खाते 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 वो वहीं का फुल टाइम डिवोटी बन गया, वहीं के अंदर जाके। ऐसा तो फिर ये मतलब ऐसा नहीं कि प्रसाद मतलब प्रसाद खाते खाते धीरे 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 क्या है, जैसे अपने प्रभु जी भी तो बता रहे थे कि क्लास में सिर्फ आते थे प्रसाद के लिए, जैसे ही प्रसाद होता तुरंत आके बैठ के खा के बस, ऐसे ही चलता रहा क्लास में। मतलब आते सिर्फ प्रसाद के लिए, क्लास में नहीं बैठता था, प्रसाद में बस। और धीरे धीरे फिर एक दिन वो प्रसाद में सेवा भी करने लगा, मतलब आके चलो दूसरों को खिला देते हैं। फिर क्लास में भी आने लगा, धीरे धीरे सब कुछ करने लगा। और पहले उसकी मनोभावना क्या थी, सिर्फ प्रसाद खाना बस। प्रसाद के टाइम आता मतलब 7 से 8 क्लास कितने बजे आएगा, 7:55 पे आएगा कि हाँ अब हो गया प्रसाद का टाइम, अब चलो। हाँ क्या है, चलो खाने दो कोई बात नहीं। तो खाते खाते फिर वो जल्दी आने लगा, सेटअप करने लगा कि हाँ कैसे प्रसाद बटेगा, वो सब लाने लगा, हेल्प करने लगा। धीरे धीरे बढ़ गया ऐसे ही। तो ये कैसे हुआ, प्रसाद खाते खाते ही। तो प्रसाद में बहुत ताकत है। तो ये असुर लोगों की होप क्या है, कोई प्रार्थना कर दे या प्रसाद खिलाने से। तो इसीलिए जब कोई असुर व्यक्ति हो तो उसे सिर्फ प्रसाद खिलाओ, कुछ मत बोलो। कोई फिलोसफी मत बोलो कि अरे कृष्ण तुम तत्व से समझो पहले, तुम तो ऐसे समझ रहे हो कि वो रासलीला करी पहले तो रासलीला में था। ये सब मत समझाओ, क्योंकि नहीं समझेंगे वो। उन्हें सिर्फ प्रसाद खिलाओ बस। महाप्रसाद खाएंगे तो फिर वह अपने उस पे आ जाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि होप क्या है, डिवोटी। तो ये जो असुर लोग हैं जो नीचे जा रहे हैं, तो नीचे 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 टेस्ट मिलता रहता है। भक्त क्या है, ऊपर ऊपर बढ़ता है, ऊपर ऊपर टेस्ट मिलता है, बढ़ता है। और जो असुर लोग क्या है, नीचे 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 टेस्ट मिलता है, मतलब नीचे 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 गति, अ, अधम योनि में ये आते रहते हैं इस तरीके से। और ये जो असुर व्यक्ति है, ऐसा नहीं है कि कोई डिवोटी प्रार्थना कर रहा है प्रसाद खिला रहा है तो शुरू शुरू में अपमान भी कर देते हैं ये लोग। बहुत तंगड़ा अपराध वो अपमान कर देते हैं। कैसे, जैसे मान लो कि अब कोई दलदल में फंसा है, असुर है दलदल में फंसा है, अब उसे कौन निकाल सकता है, जो दलदल से बाहर हो। अब बेचारा वो रस्सी डाल रहा है और वो गाली, तू तो तेरी क्या रस्सी रस्सी है, गाली दे डाली उसे 2 3, क्यों बचा रहा है मुझे। तो मतलब बुरा भला भी बोल देंगे ये लोग, ऐसे करके होते हैं ये। अब कैसे खींचे, लेकिन फिर भी उस गाली को सहन करके डिवोटी बचाते हैं। जैसे एक व्यक्ति था, पतंग उड़ा रहा था, और एक डिवोटी आया, मतलब कि व्यक्ति आया और भाग के उसने कचाक से उसकी पतंग काट दी। और तुरंत उसने देखा तुमने मेरी पतंग काट दी, और मुंह फुलाया कि तुम्हें ना मतलब बहुत गुस्सा आ रहा है कि मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूं। तो वो कहता है कि ठहरो, नीचे देखो, नीचे देखता तो खाई, मतलब एक कदम और बढ़ाता चला जाता सीधा। इस तरीके से वो खाई थी नीचे। तो उस तरीके से असुर लोग फंसे हैं दलदल में और डिवोटी आके बचाते हैं, तो उनको ही गाली दे डालते हैं ये, उनका ही अपमान कर देते हैं ये सब। और फिर जब बाद में अच्छे बन जाते तो कहते हैं हाँ अच्छा किया, मेरी जिंदगी अच्छी हो गई। जैसे शीला प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त हैं। तो जब अमेरिका गए तो कौन किसको भक्त बनाया, हिप्पियों को। अब हिप्पियों के जूठे बर्तन भी धोते थे, उनके लिए काम भी करते थे, खाना बनाते थे, और जाने क्या क्या सहते थे, सहन किया। लेकिन आखिर पे क्या सफलता प्राप्त करी, वो हिप्पी डिवोटी बन गए।
तो कैसे बने? संग से ही तो बने ना, प्रार्थना करिए कि ये डिवोटी हिप्पी हैं जो बन जाएं। तो ये प्रभाव पड़ता है भक्त के संग का, भक्त की प्रार्थना का और प्रसाद का। तो इसलिए जो अभी फिलॉसफी नहीं समझ, मान लो कि हम किसी को फिलॉसफी समझाना चाहें जो असर होगा, वो नहीं समझेगा। प्रसाद देंगे तो खा लेगा, ये प्रसाद है, हाँ ठीक है प्रसाद खा लेगा, इस तरीके से। तो इन असुर व्यक्ति को होप क्या है? भक्त है। तो भगवान के भक्त जो बचाने वाले होते हैं, वही इनकी होप है। तात्पर्य तात्पर्य से पहले इसमें एक लिंक दिया है। कोई कहे, हे भगवान, आप तो कि आप तो स्वयं उन्हें असुर योनि में डालते हैं, स्वयं असुर योनि में डाल रहे हो, तो बार बार, तो क्या उन्हें आपकी कृपा मिलेगी? आप उन्हें बार 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 असुर योनि में डालते, तो क्या आपको आपकी उनको आपकी कृपा मिलेगी? तो भगवान कहते नहीं। अभी बोलेंगे इसमें, नहीं नहीं मिलती, रूपा जी बोलेंगे, लेकिन फिर बाद में बताएंगे जो भागवतम के तात्पर्य लिखा ना, उसमें बोल रहे हैं कि किस तरीके से करते हैं। देखो भगवान बहुत दयालु हैं। जैसे कि कंस राक्षस था, और जब वह अपने बड़ा बहन के प्रति बड़ा प्रेम भाव दिखा रहा था, तो देवताओं को डर लगने लगा। अरे, ये तो प्रेम दिखा रहा है और भगवान अपने दयालु हैं, अब वो इसको मारना ही कैंसिल कर देंगे। क्यों? क्योंकि तो सही है ना। क्योंकि भगवान क्या है, किसी के अच्छे गुण देखते हैं, खराब गुण नहीं देखते ही नहीं, उस तरफ खराब गुण की तरफ सिर्फ अच्छे गुण देखते हैं, बस खराब गुण दिखते ही नहीं भगवान। तो इसलिए फिर नारद जी आए, उन्होंने भ्रमित कर दिया उसको कि ताकि पाप करे, और पाप करेगा तो भगवान आएंगे, आएंगे तो उसको मारेंगे। तो भगवान इसलिए दयालु हैं कि अगर कोई अच्छा भी बन जाए तो फिर नहीं मारेंगे, धाम दे देंगे अपने। लेकिन जो बिल्कुल ही नालायक हूं, उसका क्या कहना? मान लो कि जिसमें कोई अच्छे गुण ही नहीं है, सारे निगलेक्ट गुण है, सारी खराब गुण है, तो उसको अब कैसे कर देंगे? मान लो कि एक अच्छा गुण हो, तो भगवान सारे नहीं देखेंगे, सिर्फ एक अच्छा गुण देखेंगे, उसमें एक अच्छा गुण ही नहीं है, तो देखेंगे क्या फिर? इसलिए तो कोई कहे कि पर जो बिल्कुल नालायक है, तो उसका कहना है क्या? क्योंकि भगवान देखते हैं नेगेटिव पे ध्यान, मतलब भगवान देखते देखते हैं तो नेगेटिव पे ध्यान नहीं देते, पॉजिटिव गुणों पे ध्यान देते हैं। जैसे उसमें बलदेव विद्याभूषण बोलते हैं कि ऐसा जन्म जो भगवत भजन के अनुकूल हो, बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ होता है। समझ में आ रहा है क्या बोला? ऐसा जन्म जो भगवत भजन के लिए अनुकूल हो, बहुत दुर्लभ होता है। देखो भक्ति में सिद्ध होने की तो बात छोड़ दो, छोड़ दीजिए, सिद्ध होने के, भक्ति में सिद्ध हो जाएंगे, आप बढ़ जाएंगे, तो छोड़ दो। भक्ति करने का मौका ही नहीं मिल रहा है लोगों को। मिल रहा है लोगों को? कोई कर पा रहा है भक्ति? हर कोई तो नहीं कर पा रहा, मौका ही नहीं मिल पा रहा। इसीलिए कह रहे हैं कि भगवत भजन करने के अनुकूल जीवन भी मिलना ना, जन्म भी मिलना दुर्लभ है, और हमें मिल गया है, तो सोचो भगवान की कितनी बड़ी कृपा है ये सोच के देखो। जैसे कितने ब्रह्मांड हैं, और एक ब्रह्मांड में कितने लोक हैं, और व्यक्ति अनादिकाल से इसमें फंसा है, और मुझे हरि नाम मिल गया है। कितने लोग फंसे हैं ना, लेकिन तुम्हें हरि नाम मिल गया है, तो स्पेशल तुम्हें क्यों? यानी तुम पे स्पेशल कृपा है भगवान की, इसलिए। तो समझना यह है कि ऐसा जन्म जो भगवत भक्ति के अनुकूल हो, जिसमें भक्तों का संग हो, प्रसाद हो, कथा हो, प्रमाणिक ज्ञान हो, प्रमाणिक गुरु हो, ये सब बहुत दुर्लभ है। तो यानी ये जिसको मिल गया है, समझो कि वह बहुत रियर है, और भगवान की कृपा हुई है उससे। एक क्वेश्चन किया किसी ने कि आप में तो संकल्पता का गुण है भगवान में, भगवान जो संकल्प कर दे वो होके रहता है ना, इच्छा संकल्प, संकल्प मात्र से तो सृष्टि हो जाती है, इच्छा ही तो करते हैं। अब मैं एक से अनेक हो जाऊं, मतलब इच्छा करते हैं, तो इच्छा करते हैं उनके सारे काम होते रहते हैं। तो वो ये इच्छा क्यों नहीं करते कि असुर लोग सुधर जाएं, भक्ति करने लगे? ये भी संकल्प कर सकते हैं, क्योंकि संकल्प जो ले लिया वो होगा। वो कैसे होगा? वो सब योग माया करेगी, शक्तियां करेंगी उनकी, लेकिन उनने सोच लिया वो होगा। जैसे कि मैं मन ही मन में सोच लूं, और अब तुम्हें पता चलेगा, अब तुम वो काम स्टार्ट कर दो करना, मैं जो सोचूं वो काम हो जाएगा आराम से, ऐसे करके। तो वहां पे आंसर हम बताते हैं, क्योंकि भगवान कर सकते हैं, पर उनमें ऐसा करने की इच्छा ही नहीं आती। भगवान को संकल्प लेने की इच्छा ही नहीं आती। क्यों नहीं आती इच्छा? क्योंकि वह असुर बनना चाहता है, तो उसका असुर बना रहे हैं, तो क्यों इच्छा आएगी भक्त बनाने की? भक्त बनाने की तब आएगी ना, जब भक्त बनना चाहे, उसकी इच्छा ही असुर बनने की। लेकिन बाय द वे उस असुर से कहीं भक्त का संपर्क हो गया, तो भगवान एक्टिवेट हो जाएंगे, फिर उसको बुद्धि में ज्ञान देने लगेंगे। कौन कहते हैं ना कि प्रेरणा नहीं दे सकते ना,
प्रेरणा तब देंगे जब वो एक बार भक्ति के टच में आ जाए कैसे भी, बस उसके बाद प्रेरणा देना स्टार्ट कर देंगे। हमें भी कैसे ना कैसे टच में आए हम, फिर प्रेरणा मिलती गई ना, अब आगे बढ़ना है। प्रेरणा कौन देता जा रहा है? माला करनी है, सुबह करनी है, बढ़ना है, इस तरीके से। अब इनको कब प्रेरणा मिलेगी शॉर्ट बनाने की पता नहीं, पर शायद आगे चल के मिलेगी। वो तो दिन का काम है, वैसे रात का काम तो है नहीं, सुबह जग के, है ना। तो इसीलिए प्रसाद खिलाएं, तो हर कोई खा भी सकता है, फिलॉसफी नहीं समझ सकता, वगैरह वगैरह। और प्रसाद को ऑफर करो, भगवान को खिलाओ, ठीक है। कहाँ पे थे हम? अच्छा हाँ, तात्पर्य शुरू करें ना, ठीक है। यह विख्यात है कि ईश्वर अत्यंत दयालु हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वे असुरों पर कभी भी दया नहीं करते। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि आसुरी लोगों को जन्म जन्मांतर तक उनके समान असुरों के घर में रखा जाता है, और ईश्वर की कृपा प्राप्त ना होने से उनका अधपतन होता रहता है, जिससे अंत में उन्हें कुत्तों, बिल्लियों तथा सूकरों जैसा शरीर मिलता है। तो इसीलिए कह रहे हैं, असुर बनने की प्लानिंग ना करके भक्त बनने की प्लानिंग करो। असुर बनने की प्लानिंग इसलिए भी मत करो क्योंकि असुर बन नहीं सकते, क्योंकि इतना बड़ा असुर बनने में दिक्कत है। तो इसलिए किसकी प्लानिंग करो? भक्त बनने की प्लानिंग करो। और जो असुर हैं उनको कैसे भक्त बनाएं, इसकी प्लानिंग करो। कैसे उन्हें कृष्ण भावनात में ला सकते हैं, कैसे प्रसाद खिला सकते हैं, ये सब वगैरह वगैरह, ये प्लानिंग। क्योंकि असुर लोग भक्त ना बने, लेकिन प्रसाद खिलाओ खिलाओ खिलाओ। अभी 2-3 स्टोरी बताई ना, खिलाते 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 क्या वो एक दिन भक्त बन जाएंगे। यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे असुर जीवन की किसी भी अवस्था में ईश्वर की कृपा का भाजन नहीं बन पाते। वेदों में भी कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति अधपतन होने पर कुकर सूकर बनते हैं। कुकर सूकर मतलब कुत्ता सुअर बनते हैं, जो गंदे काम करते हैं वे ये सब बनते हैं। इस प्रसंग में यह तर्क किया जा सकता है कि यदि ईश्वर ऐसे असुरों पर कृपालु नहीं है तो उन्हें सर्व कृपालु क्यों कहा जाता है? ये आया था क्वेश्चन, उठा था ना अभी, कि भगवान सब मतलब कि दयालु हैं, तो क्यों नहीं? क्योंकि वो असुर बनना चाहते हैं ना। दयालु दया तो उस पे दिखाए ना जो कुछ अच्छे गुण हो, कुछ है नहीं और वो बनना भी नहीं चाहते, तो कैसे दिखाएं दया? तो इसी में आंसर भी देंगे। इस प्रश्न के उत्तर में कहा जा सकता है कि वेदांत सूत्र से पता चलता है कि परमेश्वर किसी से घृणा नहीं करते। असुरों को निम्नतम अधम योनि में रखना उनकी कृपा की अन्य विशेषता है। ये अन्य विशेषता बताएंगे भी। कभी कभी परमेश्वर असुरों का वध करते हैं, लेकिन यह वध भी उनके लिए कल्याणकारी होता है। समझ में आया? क्योंकि वैदिक साहित्य से पता चलता है कि जिस किसी का वध परमेश्वर द्वारा होता है उसको मुक्ति मिल जाती है। ये बात आज पता चल गया, पूरा गीता का लक्ष्य, गीता का ज्ञान। तो हम क्या सीखे इससे? हमें क्या बनना है? हमें असुर बनना है, ताकि हमें मुक्ति मिल जाए। देखा ना, भगवान के हाथों मरना है, बस मुक्ति मिल जाएगी। कैसे मरेंगे? अरे किसी भक्त से झगड़ा कर लेंगे, वो हमें बंदूक दे देगा, बस खेल खत्म हमारा। तो आपने वही है ना, आपने पहले क्यों नहीं बताया? इतने दिन से 16 माला करो, ये सब करो, असुर बनने की सही है ना, ये सही है। लेकिन वही है कि हम असुर बन नहीं सकते, क्योंकि इतने बड़े असुर बनना दिक्कत है। हम प्रसाद तो खा सकते हैं, लेकिन अपने शरीर को प्रसाद बना नहीं सकते कि अपने शरीर को प्रसाद बना ले और आप कोई चींटी आके खाए, क्योंकि ये हिरण्यकश्यपु ने की थी तपस्या से, और सारी तपस्या ऐसी होती ना, पता नहीं चलता, बिल्कुल सूख जाते हैं इस तरीके से। तो भक्त बनना आसान है, प्रसाद खाना, भक्तों के संग कीर्तन करना, नाचना गाना, भगवान के बारे में सुनना, ये सब सरल है, ना कि असुर बनना सरल है। तो इसलिए हमें क्या करना है? भक्त बनना है। अतएव असुरों पर ईश्वर की कृपा तभी होती है जब वे कहाँ पे थे? मुक्ति मिल जाती, हाँ। इतिहास में ऐसे असुरों के अनेक उदाहरण प्राप्त हैं। था रावण, किसने मारा था? राम ने, मुक्ति मिली। कंस, किसने मारा था? कृष्ण ने, धाम गया। और हिरण्यकशिपु, किसने मारा था? मुक्ति मिली। जिन्हें मारने के लिए भगवान ने विविध अवतार धारण किए। अतएव असुरों पर ईश्वर की कृपा तभी होती है जब वे इतने भाग्यशाली होते हैं कि ईश्वर उनका वध करें। मतलब असुर पर कृपा कब होगी? जब वो असुर इतने भाग्यशाली हो जाए कि ईश्वर उन्हें मारने के लिए आए, तो ईश्वर मारे उन्हें, भगवान मारे, भगवान मारेंगे तो उन्हें उद्धार होगा, कृपा मिलेगी। अब यहीं तक है तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी का। ये आगे नोट दिया है, इस नोट में क्या है, 7:1:25 में यही श्लोक कोट किया है, ये नहीं, इससे पीछे का 16.19 किसने? प्रभुपाद जी ने। अनहम अनहम दुष्टः क्रूणान संसारेषु नराधमा क्षमाप्य अजस्रसु वाहनासुरीष्वेव योनिषा आसुरीष्वेव योनिषु।
तो ये सब बताया था ना इसमें। जो लोग ईश्वर तथा खल हैं, जो मनुष्यों में निम्नतम हैं, वे मेरे द्वारा इस भवसागर में जीवन की विविध आसुरी योनियों में डाल दिए जाते हैं। तो ये तो प्रभुपाद जी सही बोल रहे हैं, जो उस श्लोक में बोला गया है वैसे ही। किंतु अब किंतु आ गया, किंतु जब भी भगवान असुरों जैसे मनुष्यों को दंड देते हैं, तो यह दंड इन बद्ध जीवों के हित में होता है। समझ में आया? भगवान से ईर्ष्या करने के कारण बद्ध जीव उन पर यह दोषारोपण कर सकता है कि कृष्ण बुरे हैं, ये चोर हैं। करते हैं ना, अरे कृष्ण बेकार है, कृष्ण चोर हैं। किंतु कृष्ण समस्त जीवों पर दयालु होने के कारण ऐसे आरोप पर ध्यान नहीं देते। उल्टे वे बद्ध जीवों के द्वारा अनेक बार कृष्ण कृष्ण का कीर्तन करने को महत्व देते हैं। देखा नहीं है? कृष्ण शिशुपाल बोलते कृष्ण बहुत बेकार है, ये कर गया, चोर था, मेरी रुक्मणी को शादी नहीं हुई थी, सोचता था हो गई शादी, रुक्मणी को हर ले गया, चुरा ले गया, ले कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो अब भगवान क्या देख रहे हैं? बाकी सब नहीं देख रहे हैं, कृष्ण कृष्ण बोल रहा है वो देख रहे हैं। तो ये भगवान का दयालुता का गुण। वे कभी भी ऐसे असुरों को एक जन्म में निरंतर योनि में डालकर दंडित करते हैं और फिर जब वे दोषारोपण करना छोड़ देते हैं, तो अगले जन्म में कृष्ण का निरंतर कीर्तन करने के कारण उन्हें मुक्त कर दिया जाता है। परमेश्वर या उनके भक्त की निंदा करना बद्ध जीवों के लिए कभी कल्याणप्रद नहीं होती, किंतु अत्यंत दयालु होने के कारण कृष्ण बद्ध जीवों से ऐसे पाप कर्मों के लिए एक जन्म में दंड देते हैं और फिर उन्हें अपने धाम वापस बुला लेते हैं। होता है ना कि कभी कभी वैष्णव को वो कुछ दंड कर दिया, शराब वराब दे दिया, तो एक जन्म दंड देंगे। बहुत से ना प्रियव्रत राजा हुए जो वृतासुर बन गए थे, नहीं चित्रकेतु राजा थे जो वृतासुर बन गए थे, फिर अगले जन्म में आ गए इस तरह से। इसका सजीव उदाहरण वृतासुर है। पूर्व जन्म में चित्रकेतु महाराज नामक भक्त था। क्योंकि उसने भक्तों के शिरोमणि शिव जी का उपहास किया, अतः उसे व्रत नामक असुर का शरीर धारण करना पड़ा, किंतु बाद में उसे भगवत धाम प्राप्त हुआ। इस तरह जब कृष्ण किसी असुर या बद्ध जीव को दंड देते हैं, तो वे उसकी निंदा करने की आदत छुड़ा देते हैं, और जब वे पूरी तरह शुद्ध हो जाता है तो भगवान उसे अपनी धाम बुला लेते हैं। दो तरह के असुर हैं, एक तो वे जो भक्त थे लेकिन किसी श्राप के कारण वे असुर योनि में आ गए हैं, और एक वे जो असुरी हैं। तो दोनों पे कृपा कर। ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। आज भद्र पूर्णिमा है, तो आज के दिन भागवत पढ़ना बहुत अच्छा माना जाता है। तो हम भागवत पढ़ेंगे, लेकिन सॉरी कि जूम पे नहीं पढ़ा जाएगा, ऑफलाइन पढ़ा जाएगा। आप सब अपने अपने घर में पढ़ सकते। हरे कृष्णा।